नमस्कार। कभी कभी ना एक हफ्ता पूरी कहानी कह जाता है। भारत के लिए पिछला हफ्ता कुछ ऐसा ही था। एक तरफ बड़े बड़े देशों के साथ ऊंचे स्तर की कूटनीति, तो दूसरी तरफ देश के अंदर ही जबरदस्त ड्रामा और डेडलाइंस, मतलब विरोधाभासों से भरा हुआ। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो बात को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तरफ थे हैंडशेक्स, मतलब दुनिया के साथ भारत की डीलिंग्स, उसकी पार्टनरशिप्स, और दूसरी तरफ थी हेडलाइंस, यानी देश के अंदर की वो खबरें जो नियमों से लेकर सियासत तक सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थीं। तो चलिए पहले बाहरी मोर्चे की बात करते हैं कि आखिर दुनिया के मंच पर क्या चल रहा था और भारत अपनी वैश्विक साझेदारियों को कैसे मजबूत कर रहा था। यहां ना भारत की स्ट्रैटेजी काफी दिलचस्प थी। मलेशिया के साथ देखे, फोकस था सेमीकंडक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, डिफेंस, मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप पर। और फिर सेशेल्स के साथ, वहां जोर था समुद्री सुरक्षा और डेवलपमेंट पर। ये हिंद महासागर में स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मलेशिया के साथ जो ये पार्टनरशिप थी वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। देखिए, व्यापार बढ़ाने से लेकर एआई और सेमीकंडक्टर पर साथ काम करने तक, यहां तक कि पाम ऑयल की सप्लाई को बेहतर बनाने, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर अभ्यास करने और लोकल करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा देने पर भी बात हुई। साफ है कि एक प्रमुख आसियान देश के साथ भारत के रिश्ते कितने गहरे हो रहे हैं। $175 मिलियन। जी हां, $175 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है जो भारत ने सेशेल्स के लिए घोषित किया है। इसमें $125 मिलियन की तो क्रेडिट लाइन है और $50 मिलियन सीधे ग्रांट के तौर पर। मतलब साफ है, ये पैसा सीधे सीधे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। तो इन सब कूटनीतिक कदमों से क्या समझ आता है? सीधी सी बात है, भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़े डेवलपमेंट और सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर रहा है। वो बस इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि एक्टिवली अपनी भूमिका को और मजबूत बना रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा कूटनीति की चमक दमक वाले गलियारों से निकलकर सीधे देश के अंदर आते हैं, जहां का माहौल भी कह सकते हैं काफी गर्म था। 352, ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। ये उन कारण बताओ नोटिस की संख्या है जो हमारे विमानन नियामक डीजीसीए ने 2024 और 2025 के बीच एयरलाइंस को भेजे। मतलब साफ था, कुछ बड़ा एक्शन चल रहा था। और ये एक्शन कितना बड़ा था वो आप देखिए। देश की बड़ी बड़ी एयरलाइंस इसकी जद में थी। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन सबको सबसे ज्यादा नोटिस मिले। डीजीसीए का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यात्री सुरक्षा और जवाबदेही से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। चलिए अब विमानन से सीधे राजनीति के अखाड़े में चलते हैं। बिहार विधानसभा में माहौल एकदम गर्म था, एक तीखी बहस चल रही थी और उसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की नेता राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए ये टिप्पणी की, और बस इस एक टिप्पणी के बाद तो सदन में हंगामा ही मच गया। अब देखिए, ये सिर्फ एक बयानबाजी का मामला नहीं था। इसके पीछे राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चल रही एक जबरदस्त राजनीतिक खींचतान थी। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही तक रोकनी पड़ी। ये दिखाता है कि राजनीतिक मतभेद कितने गहरे थे। अब एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जहां खेल का मैदान भू राजनीति का मैदान बन गया। और जाहिर है, जब ऐसा होता है तो बात भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की ही हो रही होती है। तो हुआ ये कि इस मैच को लेकर एक पूरा ड्रामा ही चल पड़ा। पहले तो पाकिस्तान ने कहा कि वो बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, उसका बहिष्कार करेगा। फिर कहानी में ट्विस्ट आया जब खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से कहा कि भाई मैच खेल लो। इसके बाद आईसीसी के अधिकारी लाहौर पहुंचे, पीसीबी से बात की और आखिर में पाकिस्तान की सरकार ने अपनी टीम को मैच खेलने का निर्देश दे दिया और तब जाकर ये सारी अनिश्चितता खत्म हुई। तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक खेल था? जाहिर है नहीं। ये पूरा का पूरा मामला इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण था कि कैसे भू राजनीति खेल के मैदान पर भी अपनी बिसात बिछा देती है। तो इन सारी अलग अलग तस्वीरों को जब हम एक साथ रखते हैं तो क्या नजर आता है? एक तरफ दुनिया के मंच पर भारत का बढ़ता कद और दूसरी तरफ देश के अंदर की अपनी चुनौतियां। ये एक बहुत बड़ा संतुलन साधने वाला काम है। चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, वैश्विक मंच और घरेलू मोर्चा। इन दोनों के बीच संतुलन साधना।
क्या भारत इन दोनों ही मैदानों पर एक साथ महारत हासिल कर पाएगा? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद सबसे बड़ा अवसर भी।